शिमला में बैठक कर तैयारियों का लिया गया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल पुलिस की हाफ मैराथन को रविवार को शिमला में हो रही भारी बारिश भी नहीं रोक पाई है, जहां मैराथन को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रिज मैदान में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अभियान को देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। वहीं आपको बता दें कि मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल रखी गई है। वहीं हाफ मैराथन 21.5 किलोमीटर, मिनी मैराथन 10 किलोमीटर, जबकि ड्रीम रन 3 किलोमीटर की कराई गई। साथ ही आपको बता दें कि विजेताओं को 7 लाख का प्राइज दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में छोटे बच्चों के साथ विशेष बच्चे भी शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में पूरे देश में एक ब्रांड बनाने जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस नशे के विरुद्ध के अभियान में छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और डिसेबल्स भी आए हुए हैं, और इन्होंने भी इस बात का हिमाचल पुलिस के साथ इस बात की प्रतिज्ञा लिया है कि नहीं, हिमाचल पुलिस को हम सम्मान दिलाएंगे और हिमाचल को नशा मुक्त करेंगे। हिमाचल पुलिस अभी तो बैंड को लेकर के ब्रांड बन गई है और अब हिमाचल पुलिस इस नशे के अभियान को पूरी तौर पर खत्म करने के लिए पूरे देश में ब्रांड बनेगी। मैं इसकी शुभकामना देता हूं। अभी महिलाएं, जो है युवक और साथ ही साथ वृद्ध भी गए हैं, अब डिसेबल भी। प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से हिमाचल पुलिस ने प्रथाव अभियान शुरू किया है और इसी अभियान के तहत आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। वहीं 3 श्रेणियों में मैराथन आयोजित की गई और मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल रखी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा आज के समय में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जिसको जल्द ही भर लिया जाएगा। वहीं मानसून से निपटने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मानसून थोड़ा पहले आ चुका है तो हमारी तैयारी पूरी है, पर अभी हमारा टायरिंग वर्क चल रहा था। हम चाहते थे कि हमारा थोड़ा दिन और भी भगवान इंद्र की कृपा रहती, लेकिन क्या अभी 4 दिन आगे लगातार बारिश है, तो मानसून की तैयारी के लिए हम सतर्क हैं। होना ही है तो निश्चित तौर पर 3 पोस्टें खाली हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से नशे के खिलाफ जब से हमारी सरकार आई है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और हमने इस विधानसभा में भी एक संकल्प पारित। खबर शिमला से है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने नई शराब नीति से 40% आय बढ़ाने के मामले में हिमाचल के लोगों से झूठ बोला। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि नई शराब नीति से आबकारी से होने वाले राजस्व में 40% की बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि पिछले 3 महीनों में आबकारी से राजस्व में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सामान्य वृद्धि है जो हर वर्ष होती है। बीजेपी की पूर्व सरकार में भी कोरोना जैसी महामारी के बाद भी आबकारी राजस्व में वृद्धि की इसी प्रकार थी। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि उन्होंने विधानसभा के पटल से हिमाचल के लोगों से झूठ क्यों बोला। इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिमाचल के लोगों से माफी मांगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बहुत बड़े दावे किए गए कि हिमाचल की इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में हम बड़े महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। और आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 6 महीने में ही जो हकीकत है वो
सबके सामने आ रही है और उसमें जो किए गए दावे थे उनकी पोल खुलती जा रही है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कहा कि हमने 40% के साथ हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में सफलता हासिल। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। जहां बीते दिन बिहार के पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक में आगामी बैठक जुलाई महीने में शिमला में होनी प्रस्तावित है, जिसमें विपक्षी दल अपने नेता का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बैठक की फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं शिमला में प्रस्तावित बैठक को लेकर जब प्रतिभा सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको इस बैठक में मोटिव और बैठक के लिए शिमला को चुनने का पता नहीं है। शायद शिमला के सुहावने मौसम में घूमने के इरादे से शिमला को बैठक के लिए चुना होगा। हमने पहले भी सबको यूनाइट करके यही बात बोलने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो फाइटिंग एन इलेक्शन। आई आल्सो नो कि किस तरीके से मोदी सरकार ने कैसे कैसे वायदे किए। यही मोदी सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा हम देश में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करेंगे। आज 8 साल 9 साल हो गए उनकी सरकार को, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं प्रदान हुआ। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की। आप जानते हैं रोजमर्रा की चीजें जो हमारी रसोई में लगती है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे अन्य सामग्री है, उसके ऊपर भी हमने बार बार आवाज उठाई कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी पिसता जा रहा है, तो कम से कम आप इस आवाज को भी सुने। ऑपोजिशन यूनिटी ये सबसे बड़ी आज देश में एक जरूरत है कि सारी ऑपोजिशन, जैसे बिहार में कल इनिशिएटिव हुआ, एक नीतीश जी के वहां मीटिंग हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और इसको बढ़ाने के लिए दोबारा 14th ऑफ आई थिंक जुलाई मीटिंग रखी है शिमला में। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पिछले 9-10 साल में देश जो है, अगर आप देखेंगे जो पैरामीटर्स हैं रोजगार के, जो पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, जो नेगेटिव पैरामीटर्स है, उसमें अपना देश जो है बहुत ऊपर चले गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां प्रदेश में नदी नालों के उफान पर रहने के साथ ही लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं, जिसमें कई जानें भी चली जाती हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने बैठक की है और तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। वहीं बैठक में मौसम विभाग, एनडीआरएफ सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को मानसून को लेकर पूरी तरह से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर नदी नालों पर नजर रखने को कहा गया है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि मानसून की तैयारी का जायजा लेने के लिए बैठक की गई है और सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान काफी बारिश हुई है, जिससे कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई है। मॉनसून से पहले हर वर्ष जो है एक स्टेट लेवल पे बैठक करते हैं। ये बैठक जो है यहाँ पे स्टेट हेडक्वार्टर पे की गई, जिसमें कि सभी लाइन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या उनके जो है एचओडी वहाँ पे रिप्रेजेंट थे। साथ में आईएमडी के डायरेक्टर थे, उसके साथ साथ जो सीडब्ल्यूसी के लोग थे, उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और बाकी अन्य जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट। बीजेपी के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जो 20 मई से शुरू हो चुका है और 20 जून तक चलाया जाएगा। यह बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में कही। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रभाव मुहिम चला रही है, जिसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ ही कई अन्य माध्यमों से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 10,000 छात्रों में से चयनित टॉप 10 छात्रों ने
गेयटी थिएटर में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां कार्यक्रम में लेडी गवर्नर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कार्यवाहक डीजीपी सतवंत अठवाल ने बताया कि प्रधान मुहिम के तहत प्रदेश में ड्रग को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें 10,000 छात्रों में से चयनित 10 छात्र नशे को लेकर विचार रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस विभाग इसी अभियान को ग्रामीण स्तर तक ले जाएगी। एक मुहिम है टू वाइप आउट ड्रग्स फ्रॉम हिमाचल। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जड़ से मिटाना। तो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी। इसी को लेकर हम लोग ने ये कैंपेन शुरू किया था 25 फरवरी को, और ये कैंपेन बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि 10,500 बच्चों ने करीब हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग लिया। प्रधान 1 में हमारे करीब 17 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चे हमसे जुड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, आपने